नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एसपी में। 19 जनवरी 1:30 बजे केंद्र से बड़ी खबर। जी हां, केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी महिला मानदेय कर्मचारियों के साथ साथ संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतन भोगियों के लिए बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ चुकी है। लगातार अपनी मांगों को लेकर के केंद्र सरकार को पत्र आवेदन निवेदन करना आप सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ चुकी है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आप सभी महिला मानदेय कर्मचारी, महिला बाल विकास के मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी को बड़ा तोहफा दिया गया है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी अपडेट आप सभी कर्मचारियों के हित में आएगा, सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी कार्यकर्ता देखेंगे कि 19 जनवरी 1:30 बजे की बड़ी खबर सामने, केंद्र सरकार ने किया नई मानदेय लिस्ट जारी। जी हां, आप सभी कार्यकर्ताओं के हित में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के हाथों आप सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 4 गुना बढ़ाने की सरकारी घोषणा हो चुकी है। साथ ही साथ आप सभी कार्यकर्ताओं के हितों में नई मानदेय लिस्ट को जारी किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ दिया जाएगा, जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, एएनएम, जीएनएम और ममता कर्मचारी। इन सभी कर्मचारियों के मानदेय को सीधे 3 गुना से लेकर के 4 गुना तक बढ़ाने का सरकारी घोषणा हो चुका है। नई मानदेय लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी कार्यकर्ताओं की जो मानदेय होने वाली है वह लगभग 28,000 रुपये होगी। यह केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आप सभी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ रहा है, तो हर एक राज्य में लागू होगा और यह मानदेय बढ़ोतरी आप सभी कार्यकर्ताओं की लगभग 28,000 रुपये होगी। साथ में आपको 25% तक भत्ता और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बड़ा तोहफा दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, गणतंत्र दिवस आ रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के हित की जो नई मानदेय लिस्ट है उसे पब्लिक की जाएगी। यानी उस मानदेय लिस्ट से आप सभी को कंफर्म हो जाएगा कि किस कार्यकर्ताओं को कितने अनुभव के आधार पर कितना मानदेय देने का काम केंद्र सरकार कर रही है। जहां तक देखेंगे आप सभी कार्यकर्ता, तो यहाँ देखेंगे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आशा वर्कर्स और ममता कर्मचारी और आंगनबाड़ी सेविका, रसोइया, एएनएम, जीएनएम को 9 वर्ष 2026 के लिए बड़े तोहफे की घोषणा की है। आज आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को अब 5,000 रुपये से बढ़ा करके सीधे 23,000 रुपये कर दिया गया। कितना देखिए, 5,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 23,000 कर दिया गया है, जो कि 3 गुना वृद्धि से भी अधिक है। इसके साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को जो 300 रुपये प्रति प्रसव के हिसाब से पाती थी, अब उन ममता कार्यकर्ताओं को 300 की बजाय सीधे 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 26,000 रुपये का मानदेय और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 21,000 रुपये का मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हम बात करेंगे, तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 22,000 रुपये के मानदेय व रसोइया, मिड डे मील योजना 2004 के अंतर्गत काम करने वाली रसोइया की अगर बात की जाएगी, तो रसोइया को केंद्र सरकार के द्वारा 7,000 रुपये के मानदेय दिए जाएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली एएनएम कार्यकर्ताओं को 31,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही साथ जीएनएम कार्यकर्ताओं को 34,500 रुपये का मानदेय प्रतिमाह केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। आज के इस फैसले से देश में करीब 95 लाख से अधिक महिला मानदेय कर्मचारियों के साथ साथ संविदा कर्मचारियों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम होती है। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं की रीढ़ मानी जाती हैं। ये कार्यकर्ता स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में गति देती हैं। इनकी मेहनत और समर्पण को देखते हुए वेतन वृद्धि का महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। लंबे समय से सभी कार्यकर्ताओं की मांग थी, जो आज आशा कार्यकर्ताओं की मांगों को केंद्र सरकार के द्वारा पूरा कर दिया गया है। तो देखेंगे कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा, तो आप सभी कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर आप सभी को मानदेय दिए जा रहे हैं, जहां पर 1 से लेकर के 5 साल और 5 से लेकर के 10 साल और 10 साल से अधिक अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को सीधे सरकारी कर्मचारी का दर्जा। तो देखेंगे कि 5 से लेकर के 10 साल के बीच अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को 7,000 से सीधे 25,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, और जो कि और जिसे 23,000 रुपये कर दिया गया। इसके साथ साथ
25,000, 28,000, इसी तरह से सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए हैं और जिनका भी अनुभव 15 वर्षों से ज़्यादा है। आप भारत के किसी भी राज्य में बतौर महिला मानदेय कर्मचारी हैं तो आप सभी कार्यकर्ताओं को 15 वर्षों तक अनुभव रखने वाले सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बढ़ती महंगाई के दौर में केंद्र सरकार के द्वारा यह जो फैसला लिया गया है सभी कर्मचारियों के हित में लिया गया है, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं का काम लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वह टीकाकरण हो या नसबंदी हो या गर्भवती महिलाओं की देखभाल हो या कोई सर्वे हो। इसमें सभी कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी, लेकिन इन सभी कार्यकर्ताओं का मानदेय वही का वही ठप होता हुआ नजर दिखाई दे रहा था, जिसे आज केंद्र सरकार के द्वारा पूरा करने का ऐलान किया गया है। अगर हम बात करेंगे आगे देखेंगे कि मिशन एनएचएम के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की मांग की गई। इसके पहले 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया गया था। आशा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर हो चुकी है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद सभी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ रही है, जहां पर हर एक राज्य में सभी कार्यकर्ताओं के मानदेय को अलग अलग दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि हर एक राज्य में एक समान मानदेय दिए जाएंगे, नहीं, सभी राज्यों में अलग अलग मानदेय दिए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी जी ने भी खुलासा किया है, यानी महिला बाल विकास मंत्री ने क्या कहा है। अन्नपूर्णा देवी ने सीधे तौर पर मानदेय बढ़ाने की खबर दी है। उन्होंने आशा कार्यकर्ता और ममता दीदियों के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने की घोषणा की है, जिससे उनके काम के लिए सराहना के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को मानदेय में वृद्धि की है और आशा कार्यकर्ता और ममता दीदियों को इन कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि भी वृद्धि की गई है और आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 से सीधे 9,000 तक बढ़ाया गया है और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं को 1,500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये तक के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का क्या कुछ कहना है। तो आज इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि मानदेय में वृद्धि आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सशक्त होगी। और साथ ही साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार कमजोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा के लिए लगातार बड़े फैसले कर रही है। इससे पहले कि सभी राज्यों में सफाई आयोग बनाने का निर्णय किया गया, जिसमें 223 नगर निकाय 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी समस्याओं का भी समाधान हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर महिला मानदेय कर्मचारियों के साथ साथ संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी व वेतन भोगियों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी कार्यकर्ताओं को उनके अनुभव के आधार पर सरकारी कर्मचारी के दर्जे भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ इन सभी कार्यकर्ताओं को अनुभव के आधार पर ही मानदेय देखने को मिल रही है, यानी जिसका जितना अनुभव होगा उस कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा उतना मानदेय दिया जाएगा। और अगर केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, 10 वर्षों से अधिक अनुभव रख रहे हैं, तो आप सभी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।